अग्नि जल हो गई। जो राम कह रहे थे कि सीता शील की परीक्षा दो, सागर भी राम पास में पहुंच गए। दोनों बेटे बिलख रहे थे, पन्ना मेरी माँ मेरी माँ। माँ तो कमल पर बैठी थी। पुष्प वृष्टि होने लगी और श्री राम ने कहा, हे जानकी अब घर चलो। ओह, अब तुमको फिर से जानकी दिखने लगी। हे जानकी घर चलो। तब जानकी ने क्या कहा? सीता ने कहा, हे स्वामी अभी तक मैंने 4 भूलें की जीवन में, अब 5वीं भूल नहीं करना मुझे। बोले सीता ने भूल की है? बोले हाँ, पहले भूल मैंने ये की है कि जब मैं कुंवारी कन्या थी तो हाथ में आर का बन के माला फेरती, सो नहीं किया, तुम्हारे गले में बरमाला डाल दी। पहली भूल। पहली भूल एक की कि मैंने आपके गले में बरमाला डाली। अरे जय माला होती हमारी तो मैं भगवान के नाम की माला फेरता, दीक्षा ले लेते। दूसरी भूल एक ही कि जंगल आपको हुआ था कि मुझे हुआ था, वनवास आपको हुआ था मुझे नहीं हुआ था, और मैं आपके राग में जंगल में डोलती रही। दूसरी भूल हुई, वहीं पर मैं आर का बन के चली जाती तो ये आज अग्निकुंड देखने को ना मिलता। तीसरी भूल कहां हुई सीते? तीसरी भूल ये हुई कि मैंने जंगल में रावण हर ले गया। अशोक वाटिका में बैठे बैठे मैं चाहती वहां पर ही दीक्षा ले लेती, लेकिन आपका नाम जपती रही। आपका नाम जपती रही, परंतु मैंने अपने कल्याण का विचार नहीं किया। राम बोले तीसरी भूल है आपकी? बोले चौथी क्या है? बोली चौथी भूल है कि आप मुझे रावण से विजय करके लाए तो मैं अयोध्या में पुनः आपके साथ आ गई और संसार का सुख भोगने लगी। यदि ऐसा न करते, अयोध्या के आने की जगह मैं जंगल पहले ही चले जाती तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। अब चौथी भूल नहीं करना। बबलू 5वीं भूल नहीं करना। कितनी भूल कर चुके हो? इतनी भूल कर लिए, इतनी भूल कर लिए कि मुमुक्षु भूल को ही भूल गए। मित्र, कितनी भूलें कर लो और कितनी भूलें भूल जाओ, लेकिन कर्म कहता है हम तुमको धूल में मिला देंगे, भूल सुधार लो। मित्र, भूल सुधार लो, अभी भी समय, भूल सुधार लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो राम कहते प्रिय घर चलो। लवकुश कहते मां, लवकुश कहते मां। पूरी सभा की आंखों में आंसू। मां, मां बेटे को देख नहीं रहे। बेटे तुम राग का फल हो, बेटे तुम राग का फल हो। हे पुत्रो, तुम हमारी कामनाओं के फल हो, तुम्हारी वासनाओं के फल हो। हमारी साधना का फल तो शिवत्व है। वासना का फल पुत्र हो सकता है, वासना का फल पुत्री हो सकता है, लेकिन साधना का फल पुत्र पुत्री नहीं होता है। साधना का फल तो मोक्ष होता है। क्यों नहीं समझ में आता जीव को? जब कर्म दगा दे रहा है, जगत दगा दे रहा है, हम कर्म का सगा क्यों बने हैं? समझो ज्ञानियों से विराटियों, बेटा समझो मैं क्या हो रहा हूं। जब कर्म दगा दे ही रहा है, कर्म सगा हो ही नहीं रहा है, हम कर्म के सगे क्यों बने?
छोड़ो झमेला सब, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एक क्षण को मीठा लगता है विस्फल। नीरू, छोटा भाई तो जा ही रहा है। बालक देख, कुछ नहीं। टेंशन, तनाव, आंखों का दोलायपना, चित्त का भटकना और चिता में जल जाना, इतनी संसार है। चित्त का भटकना। अच्छा, नमन को समझाओ जरा। चित्त का भटकना, आंखों का मटकना, अंत में चिता में जल जाना और संसार में कुछ नहीं। टोंगिया पुत्र, तुमने बहुत अच्छा विचारा। बाकी संसार विचित्र है। संसार विचित्र है। संसार विचित्र है कि चित्त विचित्र है। संसार विचित्र है कि चित्त विचित्र है। चित्र विचित्र न हो तो संसार विचित्र ना मिले। चित्र विचित्र तुमको दिखते, चित्र विचित्र दिखते हैं। चित्र विचित्र दिखते हैं, पर विचित्र चित्र, चित्र विचित्र चित्र वे ही देखते हैं जिनका मन विचित्र होता है। ओह, महात्मा विचित्र आत्मा, चित्र विचित्र ना हो, चित्र विचित्र ना हो। चित्र भी देखो मुमुक्षु बड़ो बेटा, चित्र भी देखो तो ऐसे देखो जिससे विचित्र संसार का विनाश हो जाए और अनंत अवस्था की प्राप्ति हो जाए। उन चित्रों को देखो। चित्र वे देखो जिनसे चारित्र पवित्र हो। चित्र वे देखो जिससे चित्त की शुद्धि हो। वचन वे सुनो जिससे मन शुद्ध हो। वचन वे सुनो जिनसे मन शुद्ध हो। मित्र काम वो करो जिससे भगवान बने। ओह, बालक दोनों देखते रहे। लक्ष्मण भाभी भाभी कहते रहे। कहा भैया रोको ना भाभी को। पहले भैया ने भेजा था जंगल, पहले भैया ने भेजा था जंगल, अब भाभी को भैया नहीं भेज रहे हैं। अब भाभी भगवान बनने के लिए जंगल चली गई। चली गई। जब वैराग्य होता है तो भाई वज्र कुमार जी विषमताएं कुछ नहीं कर पाती। जो वैराग्य होता तो विषमता कुछ नहीं कर पाती। वो वैराग्य नहीं होता है तो विषमताओं को झेलना पड़ता है। जिनको विषमताएं झेलने का ही मन कर रहा है, तुम सड़ो विषमताओं के बीच में। पूरे विश्व में कीचड़ नहीं है। ओह, पूरे विश्व में कीचड़ नहीं है मित्र, विश्वास मानिए। विश्व में कीचड़ नहीं है। आपके पूरे गांव में भी कीचड़ नहीं है जिनेश्वर जी। ओह, कुछ जीव सूखे को ही खोजते हैं तो कुछ जीव कीचड़ ही खोजते हैं। बोलो विनोद, कुछ जीव सूखे को खोजते हैं, कुछ जीव कीचड़ ही खोजते हैं। नाली के कीड़े क्या सूखे में जिएंगे? नाली के कीड़े क्या सूखे में जिएंगे?
ऐसे विषयों के नाले के कीड़े क्या सत्य व्रत में जिएंगे? क्या मित्र वासनाओं के कीड़े क्या साधना के मार्ग में सूखे में आएंगे? आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा ना? अच्छा, इतने वज्र के वो कह रहे नहीं महाराज जी। दलदल में जीने वाले को निर्मल स्वच्छ स्थान अच्छा लगता कहाँ, और स्वच्छ स्थान में जीने वाले मुमुक्षु मयंक उनको दलदल पसंद आता। बेटा, दलदल में फंसा आदमी वो निकलना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता है। पर युवाओं, जब तक तुम गृहस्थी के दलदल में नहीं फंसे हो तब तक बेटा सुन लो, कुछ तुमसे कह रहे हैं। सत्य, सत्य जानने के लिए भी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। सत्य बोलने के लिए शक्ति चाहिए, और सत्य का जीवन जीने के लिए महान शक्ति चाहिए। सस्तु प्रशस्तेषु साधु वचनम मिति सत्यम उच्यते। सज्जन पुरुषों से साधु वचन बोलना, इसका नाम सत्य है। असाधुओं से मौन, सत्य अनुव्रत। कोई विपत्ति में आ जाए ऐसा सत्य नहीं बोलना, कोई विपत्ति में चला जाए ऐसा झूठ नहीं बोलना, ये अनुवृत्ति का सत्य है। मित्र, महाव्रती का सत्य, मुनिराज का सत्य, महात्मा यतन सागर जी, महात्मा यतन सागर जी, बालक यदि अपने संयम में दोष नहीं है और मन में कोई लोभ नहीं है और अनुशासन में हीनता नहीं है, तभी महाव्रत, सत्य महाव्रत फल सकता है। अन्यथा व्यक्ति गुरु से भयभीत होकर के असत्य बोल सकता है और असत्य बोल करके अपने महाव्रत का नाश कर सकता है। जीवन में संस्कार जीवन श्रेष्ठ नहीं है, जीवन में विश्वास बनाना श्रेष्ठ है। सीता की मृत्यु हो गई, ठीक। राम का निर्वाण हो गया, ठीक। मित्र ऋषभदेव का निर्वाण हो गया, ठीक। कल हुआ था? नहीं। परसों हुआ था? नहीं। लिट अत्यंत परोक्ष राम अभूत, ऋषभदेवा अभूत। ये क्या है साम्य सागरी? अत्यंत परोक्ष, अत्यंत भूत, अत्यंत परोक्ष। ओहो, अभूत बभू, राम हुए, वर्धमान हुए, ऋषभदेव हुए। कुछ ऐसे लोग हैं 10 वर्ष पूर्व हुए थे, 50 वर्ष पूर्व हुए थे, किशोर भैया कोई नाम नहीं ले रहा। जीवन जी के जाना, उनके नाम भुला दिए जाते हैं। जीवन जीने के लिए जीते हैं, उनके नाम भुला दिए जाते हैं। जो सत्य के लिए जीते हैं, उनके नाम की माला फेरी जाती है। नाम ध्येय बन गए, नाम ध्येय बन गए। सब शिवरात्रि आप लोग नहीं बेटा, पूरा विश्व राम 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 राम। ओम ह्रीम श्री प्राण पुरुषोत्तम ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री प्राण पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम। यानी पुराने लोगों में कोई पुरुषोत्तम हुआ है, उसका नाम तीर्थंकर ऋषभदेव है। पुराण पुरुषोत्तम। उनके पुत्र बाहुली स्वामी हुए, अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो गए,
लेकिन तब भी गोमटेश बाहुबली स्वामी को उनकी प्रतिमा को विश्व देखने आता है। 2006 के अवसिक के काल में बालक संस्कार मैं भी अवसिक देख रहा था। मैं अंग्रेज लोग आए, फोटो खींच रहे, एक खींच लिया, दो खींच लिए, उनका मन ही नहीं मार रहा, फोटो पर फोटो, फोटो पर फोटो। किसी ने भाई क्या कर रहे हो? मालूम क्या बोलता है अपनी भाषा में, उसका सार ये था, मैं कहूं, अंग्रेज बोला किशोर भैया मैं प्रतिदिन ब्यूटी पार्लर जाता हूं, प्रतिदिन ब्यूटी पार्लर जाता हूं, तब भी इतना सुंदर नहीं हूं, ये बिना ब्यूटी पार्लर के ये कितनी सुंदर है। यानी क्रीम पाउडर से सुंदरता चेहरे पर नहीं आती है, सुंदरता सत्य जीवन जीने के वाले के चेहरे पर आती है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, और कोई न शिव है न कोई सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। सत्य शिव है। हे मित्र, सत्य शिव है। वो शिव कौन है? कर्म शून्य है, दोष शून्य है, ऐसा सिद्ध परमात्मा ही शिव है। वो कैसे मिलेगा आपको? सत्य का जीवन जीने से मिलेगा। सत्य ही शिव है, वही सुंदर है। इसलिए जीवन जीना है तो मात्र जीने के लिए मत जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो कि जाने के बाद भी यहां तुम अकेले जी रहे हो, यहां तुम अकेले जी रहे हो, मरने के बाद लोग हृदय हृदय में जियो, ऐसा जियो। जब जीव जीता है तो अकेला होता है, स्वयं जीता है, स्वयं के हृदय में जीता है, स्वयं के शरीर में जीता है। जब तुम चारित्र के साथ, सत्य के साथ जीते जीते तुम्हारा अंतिम श्वास निकलेगा तो मित्र हर व्यक्ति के हृदय में जियोगे।